मेरा नाम जावेद सैयद है। किस पार्टी में थे, क्या पोस्ट थी आपकी? मैं एमआईएम पार्टी के अंदर था। मेरी पोस्ट वहाँ पे जनरल सेक्रेटरी की थी। और ये वार्ड के अंदर जितने ने बॉडी बनाए थे पूरे मेरे साथ में मेरे साथी है जो अभी मेरे पीछे खड़े हैं। अभी क्या हुआ आपको? अभी हम लोग सब एमआईएम को इस्तीफा देना चाहते हैं। क्या हुआ? एमआईएम को हम सब लोग इस्तीफा देना चाहते हैं। क्यों, क्या दे रहे हो? इस्तीफा दे रहे हो? कारण क्या है? कारण ये है कि हमने एमआईएम का यहाँ वही इस वार्ड के अंदर 32 पैनल नंबर 32 के अंदर हम लोग ने एमआईएम का काम किया था। हमने ये सोचा था कि ये एक मजलिस है और एक ये अच्छी पार्टी, ये सोचकर हमने इनको ज्वाइन किया था और हमने इसके अंदर काम किया था। लेकिन आगे चलकर जब टिकट की बारी आई, इन लोगों ने हमें बताया गया था कि आप लोग अच्छे से काम करते रहना, आप लोगों को हम लोग टिकट देंगे और आप लोगों को हम इलेक्शन लड़वाएंगे। जब बात टिकट देने की आई तब हम इनके पास गए थे टिकट के लिए, तो इनने हमसे मांग की कि आपको 20 लाख रुपया देना है अगर 32 से आपको टिकट चाहिए तो। और एक दिन पहले जिस दिन महीन कोमलेकर और बेग साहब का डिक्लेरेशन हुआ था उसके एक दिन पहले इनने हमें ऑफिस पे बुलाया गया और हमें बोला गया कि आप कंफर्म हो गए हो 32 से आपको 20 लाख रुपया जमा करना है। तो मैं बोला ठीक है। बाकी लोगों ने हमें मुबारकबाद भी दिया गया था इस बारे में। और फिर इनने बोला था कि हम लोग आज तो ऑफिशियली हम लोग बोल रहे हैं, डिक्लेरेशन कर रहे हैं, कल हम लोग मीडिया में भी आपका नाम ओपन करेंगे। जबकि दूसरे दिन मीडिया के अंदर महीन कोमलेकर का और बेग साहब का डिक्लेरेशन हुआ, तो वहाँ पे हम लोग गए इस बारे में बात करने के लिए उनसे। तो हमने उनसे बात किया तो उन्होंने हमको बोला कि हमने आपको बोला था 20 लाख रुपए जमा करने के लिए, जो आपने जमा नहीं किया। जो हैदराबाद से आए थे कौसर मोइनुद्दीन, उनने हमें बहुत बात बोला गया था कि आपकी टिकट 32 से फाइनल है और उनने हमें बोला गया था कि 20 लाख रुपए आपको जमा करना है। इतना टाइम क्यों लगा है छोड़ने में? टिकट तो कंफर्म होने का टाइम हो गया ना भाई। 15 दिन हो गए ना, 15 दिन हो गए तो आज क्यों छोड़ रहे? टाइम क्यों लगा? एक्चुअली ये था कि मेरे जितने दोस्त थे, मेरे जितने कलीग थे जो इस वार्ड से मेरे लिए जुड़े हुए थे मेरे काम को देखकर, और तो उन लोगों से मेरा एक डिस्कस चल रहा था काफ़ी वक्त से कि भाई इस बारे में क्या करना चाहिए। तो सबने हमने डिसीजन लिया ठीक है अब हमें इस्तीफा ही देना है, क्योंकि हमें ये उम्मीद थी कि ये लोग कुछ सुधार करेंगे। जो हमें बोला गया था कि बोले भाई अकबर भाई एक नई लिस्ट बनाने वाले हैं, वो नई लिस्ट में बोले कुछ नया सुधार होगा, नए लोगों का नाम आएगा, जो वो है शिव सैनिक जो लोग हैं उनको हटा दिया जाएगा। तो इसके लिए हम लोगों ने उस चीज़ को थोड़ा वेट किया था। फिर हम लोगों ने पूरा ग्रुप ने डिस्कस किया कि भाई हमें एमआईएम से भी इस्तीफा देना है। अभी कहाँ जा रहे हैं, किस पार्टी में जा रहे हैं? अभी तक तो हम लोग कोई पार्टी में सोचे नहीं है। हाँ, हम लोग ये है कि सोचेंगे, सोच विचार करेंगे उस बारे में। जो अच्छा आदमी हमें लगेगा, जो लोगों का काम कर रहा है, जो लोगों के बीच में दिखता है, हम सोच समझ कर फिर उसके ऊपर हम लोग उसका समर्थन देंगे। ये जो डिमांड जो आपकी हुई थी ये आपसे खुद किया गया था या आपके किसी साथी से डिमांड किया? मैं वहाँ पे खुद था मजहर लाला की ऑफिस के अंदर, मैं खुद गया था। जब ये लोग ने मुझे फ़ोन करके बुलाया गया था कि आपका कंफर्म हो गया है, आपको कौसर भाई ने बुलाया है, आप आओ उनसे बात कर लो। ये आपकी पार्टी में जो पैसों का व्यवहार की जो बातें चल रही है, सबसे पहले तो जहाँ यहाँ पर जो सरकार जो थे सरकार के बाबा, उनसे शुरुआत हुई थी। तो उसके बाद वो जो डिक्लेयर हो गया था न्यूज़ मीडिया वगैरह के, सोशल मीडिया वगैरह पर भी हुआ, उसके बावजूद भी ये हमें बेवकूफ़ बनाया गया है ना, क्योंकि ये बोल रहे थे कि ठीक है चलो 32 से नहीं हुआ तो आपको हम 26 से देते हैं और आपको वहाँ से 10 लाख रुपया देना है। फिर उन्हें हम लोगों ने बोला कि भाई 26 से तो हमको नहीं चाहिए, हम 32 में ही है तो हम 32 से लड़ेंगे। ठीक है, काम करो आप 29 से ले लो, अब वहाँ से 5 लाख दे दो। मतलब इनको कहीं से भी ये टिकट देंगे लेकिन इनको पैसा देना जरूरी है। यानी कौसर मोइनुद्दीन ने आपसे खुद से ये बात, कौसर मोइनुद्दीन ने खुद से मुझे बात किया था कि आपको पैसा देना है। आपने लिखित शिकायत कोई कहीं पर दी? आपने जो है इलेक्शन वहाँ पर है वापस से उनके जो बड़े लिखित में अरफात भाई से मेरी बात हुई थी इस बारे में, तो अरफात भाई ने मुझे ये बोला गया कि भी आप जो हो गया वो वार्ड को जाने दो, मैं कौसर भाई से बात करता हूँ, आपको दूसरे वार्ड से टिकट देंगे और आप वहाँ से लड़ लो। कितने पैसे देने के लिए तैयार थे? मैं तो कुछ पैसा देने तैयार नहीं था। मैं पैसा क्यों दूँ इस पार्टी को, जिस पार्टी के लिए मैंने 6 महीना 7 महीना मैंने अपना दिन रात एक किया। मैंने इस वार्ड के अंदर एमआईएम को लाया, लोगों को बताया कि एमआईएम क्या है, तो मैं इस पार्टी को 1 रुपया भी नहीं देता। अभी आगे क्या करेंगे? अभी आगे हमारे सब सोच विचार चल रहा है कि हम कोई अच्छे आदमी को चुनेंगे, जो अच्छा आदमी है, जो अच्छा काम करता है, जो लोगों के बीच में रहता है, हम उसका साथ देंगे इंशाल्लाह। और एमआईएम पार्टी पैसे के बल पर, जो कि एमआईएम पार्टी बोलती है कि हम करप्शन के खिलाफ है, तो ये करप्शन के खिलाफ है तो फिर ये खुद की ही पार्टी में ये क्यों रिश्वत ले रहे टिकट देने के लिए, इनके ही कार्यकर्ताओं को।
जहाँ की MIM के अंदर महीन कोमलेकर जो शिवसैनिक है उसका कहीं नाम नहीं था। दूर दूर तक उसने ना तो MIM का काम किया, जबकि मज़हर लाला और कौसर ने, हमने इस बारे में पूछा कि हमको 32 से टिकट क्यों नहीं दिया गया, तो उन्होंने हमें बताया कि भाई वार्ड का आपका सर्वे हुआ था, हैदराबाद के लोग आए थे। तो मैंने उनसे बोला कौसर भाई से कि भाई जब आपके लोग हैदराबाद के सर्वे किए थे तब उनने देखे नहीं थे कि महीन कोमलेकर की ऑफिस में NCP का झंडा लगा हुआ था, बेग साहब की ऑफिस में NCP का झंडा लगा हुआ था, जबकि हमारी ऑफिस में MIM का झंडा लगा था। तो उनने ये चीज़ देखा नहीं। सिर्फ मतलब पैसे के बल पर आप किसी को भी टिकट दोगे। बोला गया क्या आपको इस्तेखारा में नाम नहीं आया था, कुछ बोला गया आपको? इस्तेखारा तो ऐसा है कि खाली एक झूठ बोलते हैं। बोला गया क्या आपको? इस्तेखारा का तो उन्होंने मेरे को कुछ नहीं बोला कि इस्तेखारा में, ये मेरे को ये बोला गया कि हाँ ये ऊपर के फैसले हैं, ये फैसले बोले हमारे नहीं है, बोले भाई ये ऊपर से आए फैसले हैं, उसको हम आपको भी वो करना पड़ेगा, कबूल करना पड़ेगा, और हमको भी इस चीज़ को कबूल करना पड़ेगा। और अभी तो देखो इतने उम्मीदवारों में के अंदर अभी ऐसा है कि अभी हम लोग इस चीज़ में सोच विचार करेंगे, क्योंकि हम जब तक MIM में थे तो हम MIM के बारे में सोचते थे और हम खुद के लिए बारे में वो कर रहे थे। अभी हम सोच विचार करेंगे, सब ग्रुप जो मेरे जो ग्रुप है, जो मेरे दोस्त है, जो मेरे कलीग है, जो जुड़े हैं मेरे बोलने पर MIM से, तो हम आपस में एक मीटिंग करेंगे और देखेंगे। क्योंकि हमने देखा है कि इन 5 सालों में 24 घंटा जो कौन लोगों के बीच में रह रहा है, जो लोगों का हर वक्त काम करता है, हम उसको चुनेंगे और उसको हम सपोर्ट करके हम उसको जिताएंगे। और यही ये जो महीन कोमलेकर का जो हुआ है, ये जो शिवसैनिक है, इसके 15 साल पहले ये जुल्म यहाँ के लोग, जो लोकल लोग हैं जैसा हम हैं, हमने ये जुल्म सहा है, इसीलिए हमने इसको हराया था और शानू भाई को हमने यहाँ से जिता कर लाया था। ये MIM के परचम पे, MIM के झंडे पर ये एक शिवसैनिक चाहता है कि मैं इस टिकट लेकर अगर मैं जीतूंगा तो इसकी सोच गलत है। हम यहाँ के जो लोकल लोग हैं हम उसके बगावत करेंगे और हम उसको जीतने नहीं देंगे, हम उसको वोट देंगे ही नहीं MIM के नाम पर। जब आप कह रहे हो कि यहाँ पर शानू भाई ने 5 सालों में कहा, वो नहीं हेलो, वो ऐसा था कि हमने इसलिए सोचा था कि जो अकबर भाई, असद भाई जो स्पीच देते हैं करप्शन के खिलाफ और लोगों के जैसा एक मुसलमान के हक के लिए जो बात करते हैं, तो हम ये चीज़ें सुनते थे और इनकी मीटिंग हम लोग जाके अटेंड करते थे, जहाँ जहाँ इनकी मजलिस होती थी, जिस चीज़ को मजलिस बोलते हैं, जबकि ये जहाँ जहाँ इनका स्पीच होती थी वहाँ जहाँ हम जाते थे, तो हम सुना था, देखा था कि हमें लगा था कि नहीं, यकीनन में एक ये हक पार्टी है, एक ये मुसलमानों की पार्टी है जो मुसलमानों का साथ देगी। लेकिन हम इसमें जाने के बाद हमें मालूम पड़ा कि ये कोई मुसलमानों की पार्टी नहीं है, कोई हक वाली पार्टी नहीं है। जबकि ये खुद के कार्यकर्ताओं का हक नहीं दिला सकते तो आवाम का हक क्या दिलाएंगे। से कि जिस दिन इसको टिकट डिक्लेरेशन हुई उस दिन, उसके तीसरे दिन, चौथे दिन कंटिन्यू 3 दिन तक इसके लड़के दारू पीते हैं और नारा लगाते हैं अल्लाह अकबर का। तो मेरे को बताओ मेरे भाइयों, ये सही है या गलत है? और ख़ास करके इस मीडिया के माध्यम से मैं मुमरा के, बम्बई के, हर जगह के नौजवानों को ये बोलना चाहता हूँ कि आप MIM पार्टी मुसलमानों की पार्टी नहीं है। ये खाली हमें एक बेवकूफ़ बनाया गया है और हमें एक बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि एक मुसलमानों की पार्टी है। ये मुसलमानों की पार्टी नहीं है, ये खुद एक घूसखोर पार्टी है। इसलिए हटा रहे हैं, हम इस्तीफा दे रहे हैं MIM पार्टी से, इसीलिए हम इसका बैनर वैनर सब निकाल रहे हैं। ये भी निकाल नीचे का रुक जाओ, अभी कर।